रात के 2 बजे पूरे कमरे में अंधेरा है। आपके चेहरे पर सिर्फ फोन की नीली रोशनी चमक रही है। उंगलियां फोन स्क्रॉल कर रही है। तभी एक रील आती है। मुस्कान हंसते हुए चिप्स खा रही है। कैमरा धीरे धीरे नीचे जाता है और एक्सक्लूसिव लिखा आता है 400 रुपए। एक क्लिक, बस इतना सा क्लिक और आप कुछ एक्सक्लूसिव देख पाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हो कि यही एक क्लिक आपको ऐसी दुनिया में खींच रहा है जहां लस्ट अब सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक बड़ा मार्केट बन गया है। एक ऐसा मार्केट जहां हर साल $100 बिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस होता है। भारत में 100 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स है और दिवाली जैसे त्योहारों पर अडल्ट कंटेंट की सर्च 40% बढ़ जाती है। ये कोई अलग थलग चलने वाला खेल नहीं है। ये एक जाल है जहां कंज्यूमर, सप्लायर, इनेबलर और इन्फ्लुएंसर सब एक दूसरे से जुड़े हैं। आइए समझते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है, कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और कौन इससे मुनाफा कमा रहा है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये इंडस्ट्री रिपोर्ट और सोशल मीडिया ट्रेंड से निकला हुआ सच है। तो आइए समझते हैं कि पुरुषों की लस्ट दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कैसे बन गया। लोगों को लगता है कि लस्ट इज जस्ट अ फीलिंग, समथिंग प्राइवेट, बस ये खुद के दिमाग के अंदर है। लेकिन अब आपकी लस्ट प्राइवेट नहीं रही। अब लस्ट $100 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है, या कहे तो एक पूरी अर्थव्यवस्था। जस्ट इमेजिन, पुराने ज़माने में अगर किसी को अडल्ट चीज़ें देखनी होती तो वो किसी अंधेरे थिएटर में जाता या ब्लैक मार्केट से सीडी खरीदता। इसमें रिस्क, शर्म और पकड़े जाने का डर था। लेकिन आज लस्ट सिर्फ एक क्लिक से दूर है। क्या आप जानते हैं कि ये इंडस्ट्री ग्लोबली हर साल कितना कमाती है? 100 बिलियन से ज़्यादा। ये हॉलीवुड की कमाई से भी ज़्यादा है या कुछ देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। लेकिन ये असली समस्या अब अडल्ट साइट तक सीमित नहीं है। अब ये अर्थव्यवस्था सोशल मीडिया में भी घुस चुकी है। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर, सब चुपचाप वही खेल खेल रहे हैं। चलिए एक केस स्टडी करते हैं। यह है मुस्कान कारिया। इसने अपने कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत स्नैक्स एक्सप्लोरर के तौर पर की थी और अब वो हर महीने 40 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रही है। ये पैसा वो ब्रांड डील या एडसेंस से नहीं कमा रही बल्कि सिर्फ सब्सक्रिप्शन से कमा रही है। उसने अपना कंटेंट यहाँ से शुरू किया था, फिर ऐसे बदला और अब आखिरकार यहाँ तक पहुँच गई है। उसके लिए ये एक मार्केट है और वो बस इसका फायदा उठा रही है। लेकिन हमें फोकस उन पुरुषों पर करना चाहिए जो उसे हर महीने 400 रुपये सब्सक्रिप्शन देकर देख रहे हैं। और ये कोई नया केस नहीं है। इसके वायरल होने से पहले भी और इसके बाद भी हजारों ऐसी लड़कियां हैं जो एक्सक्लूसिव कंटेंट डाल के सब्सक्रिप्शन से महीनों के लाखों रुपए कमा रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। ऐसे फेटिश या वल्गर कंटेंट पर लोग अरे बहन थोड़ा और दिखा देती या दीदी आज तो मजा आ गया ऐसे कमेंट करते हैं। तो जब लोग किसी महिला पर लस्ट कर रहे होते हैं और उसे बहन कह रहे होते हैं तो बड़ा अजीब और भद्दा लगता है। लेकिन यही तो पॉइंट है। इस लस्ट के बिजनेस में कोई सीमा नहीं है। बहन, दीदी, भैया, भाभी यहाँ कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि जो बिक रहा है वो लस्ट है और अगर बिकता है तो उसका इस्तेमाल भी होगा। और ये सिर्फ कुछ वायरल लड़कियों की या इंस्टाग्राम की बात नहीं है। ये पैटर्न हर जगह हो रहा है, गांव के छोटे क्रिएटर से लेकर दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म तक। अब ओनली फैंस को देखिए, इसके 377.5 मिलियन यूजर अकाउंट है और जानना चाहते हो इसमें कितने पुरुष हैं? 78%, यानी 295 मिलियन से ज़्यादा पुरुष किसी महिला को ऑनलाइन देखने के लिए हर महीने पैसे खर्च कर रहे हैं। और इससे ओनली फैंस के टॉप क्रिएटर ऑन एन एवरेज हर महीने $1,46,000 कमा रही है, यानी भारतीय रुपए में साल के नहीं सिर्फ एक महीने के 1.3 करोड़ रुपए कमा रही है। कल्पना करो कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमा पाते। तो अब बताइए, क्या ये टैलेंट की बात है या स्किल्स की या क्रिएटिविटी की? जी बिल्कुल भी नहीं।
ये लस्ट की बात है। इस मार्केट में लस्ट को पैकेज किया गया, कीमत लगाई गई और इसे प्रोडक्ट की तरह बेचा जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि लाखों पुरुष इसे खरीदने के लिए लाइन लगा रहे हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि इंटरनेट ने मेल साइकोलॉजी का कोड ट्रैक कर लिया है। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, वही केमिकल जो आपको ड्रग्स, दारू या जुए का एडिक्टिव बनाता है। लेकिन एल्गोरिदम आपकी खुशी की परवाह नहीं करता, वो बस एंगेजमेंट चाहता है। और आपका ध्यान खींचने के लिए बिकनी पोस्ट से बेहतर क्या हो सकता है? इंस्टाग्राम पर शर्टलेस पुरुषों को 28% ज़्यादा रीच मिलती है और हाफ नेक्ड या बिकनी पोस्ट को 54% ज़्यादा रीच मिलती है। अब आप सोच सकते हैं कि सोशल मीडिया आपको ये बकवास कंटेंट क्यों पुश कर रहा है, लेकिन सच यही है कि सोशल मीडिया का मालिक वही कंटेंट पुश करता है जिसमें ज़्यादा एंगेजमेंट होती है, क्योंकि एल्गोरिदम वही पुश करता है जो आपको रुकने पर मजबूर करे। यानी घुमा फिरा के फिर से लस्ट की बात आती है। ये सिर्फ ओनली फैंस या इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं है। ये अर्थव्यवस्था इतनी पावरफुल है कि ये सबसे साधारण चीज को भी $1 मिलियन का प्रोडक्ट बना सकती है, यहाँ तक कि एक साबुन को भी। ये है हॉलीवुड एक्ट्रेस, ग्लोबल स्टार सिडनी स्विनिंग। इसने हाल ही में एक ब्रांड के साथ मिलकर साबुन लॉन्च किया। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो कोई साधारण साबुन नहीं था, उसमें असली बाथ वाटर मिलाया गया था। और उस हर साबुन की कीमत $8 थी। और उसके कितने साबुन बिके? 5000। बस इतना ही नहीं, तो उसमें से कुछ लोगों ने वही साबुन $600 में रीसेल किया। यानी उन्होंने बस साबुन बेचकर 35 से 40 लाख रुपए बनाए। लोग ये साबुन हाथ धोने के लिए नहीं खरीद रहे थे, तो वो हॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ होने की फैंटेसी खरीद रहे थे, क्योंकि साबुन की खासियत या इंग्रेडिएंट्स के बारे में कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की गई थी। उन्होंने केवल दावा किया कि इसमें सिडनी स्विनी का असली नहाने का पानी मिलाया गया है। और ये नया भी नहीं है। इससे पहले 2019 में एक और इंटरनेट स्टार बेल डेल्फिन, एक कॉस्प्ले क्रिएटर ने कुछ ऐसा ही किया। उसने गेमर गर्ल बाथ वाटर लॉन्च किया। बस पानी के जार जिसमें उसने नहाया था, उसका हर जार $30 में बिका। और उसने ऐसे 5000 जार रखे और 3 दिन में वो सब बेचे गए। यानी सिर्फ बाथ वाटर बेच के उसने 1.3 करोड़ रुपए कमाए। फिर एक इंटरनेट स्टार अपना पसीना बेचकर हफ्ते के 10 से 12 लाख रुपए कमाती है। कई ऐसी सोशल मीडिया स्टार है जो अपनी यूज्ड अंडरगारमेंट की पिक्चर सेल करके महीनों के लाखों रुपए कमा रही है। अब ज़रा सोचिए, बाथ वाटर, पसीना, यूज्ड अंडरगारमेंट्स, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम हेटरेट करते हैं। लेकिन जब लस्ट की बात आती है तो यही चीज़ें अचानक से लग्जरी प्रोडक्ट बन जाती है। यानी अगर लस्ट हो तो सबसे साधारण और हास्यास्पद चीज़ भी $multi-million का आइडिया बन सकती है। अब AI के साथ ये और ख़तरनाक हो गया है। AI गर्लफ्रेंड मार्केट 2024 में करीब 6000 करोड़ का था और 2032 तक 25,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। सोचिए, पुरुष कंप्यूटर प्रोग्राम से फ्लर्ट करने के लिए लाखों रुपए दे रहे हैं। रेप्लिका, सबसे पॉपुलर AI गर्लफ्रेंड ऐप्स में से एक, ने सिर्फ 8 महीनों में 200 करोड़ रुपए कमाए। और कैरन, एक वर्चुअल गर्लफ्रेंड बनने वाले चैटबॉट, ने पहले हफ्ते में ही 60 लाख रुपए कमाए। और ये सबसे बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और पुरुषों की लस्ट इसे चला रही है। अब पुरुषों को किसी और के कंटेंट अपलोड करने का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। अब वो खुद ही जनरेट कर सकते हैं। आज AI टूल से पुरुष किसी भी महिला की पोर्नोग्राफी वीडियो बना सकते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, इन्फ्लुएंसर हो या कलीग हो, यहाँ तक कि एक्स गर्लफ्रेंड के बिना सहमति के और बिना परिणाम के भी। अब बड़ा सवाल ये है कि पुरुष इसमें क्यों फंस रहे हैं, वो इतने हताश क्यों हैं? सोचिए, ये स्कैम, सब्सक्रिप्शन, फेक प्रोफाइल्स कुछ भी नहीं होता अगर लस्ट एक मार्केट ना होता। इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कुछ मिनटों की फेक इंटीमेसी के लिए लोग अपनी प्रतिष्ठा, पैसे, गरिमा सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। तो ये हताशा कहाँ से आ रही है? पहला कारण बायोलॉजी। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, ड्राइव मजबूत होती है। लेकिन बायोलॉजी अकेले ये नहीं समझा सकती
कि कोई अपनी आधी सैलरी सब्सक्रिप्शन पर क्यों खर्च कर रहा है, या टिंडर पर अजनबियों को वीडियो कॉल के लिए पैसे क्यों दे रहा है। दूसरा कारण अकेलापन। मॉडर्न लाइफ ने पुरुषों को पहले से कई ज्यादा अकेला बना दिया है। पहले गर्लफ्रेंड ना हो तो स्ट्रॉन्ग मेल फ्रेंडशिप होती थी, उनके साथ घूमना फिरना, कम्युनिटी, फैमिली साथ होती थी। लेकिन आज ज्यादातर पुरुष अपने कमरों में घंटों अकेले फोन स्क्रॉल करते हैं। दोस्ती कमजोर हो गई है, फैमिली से दूरी बढ़ी है, डेटिंग मुश्किल है। कई पुरुषों को रियल लाइफ में महिलाओं से बात करना तक नहीं आता। तो जब ऐसे लोग सीरियस होते हैं तो इंटरनेट पर फेक कनेक्शन ढूंढते हैं, क्योंकि पैसे के लिए ही सही, लेकिन कम से कम ऑनलाइन कोई तो है जो उनकी परवाह करता है। तीसरा कारण कल्चर। लड़के के बड़े होते ही उसे क्या सिखाया जाता है? मैन बनना है तो लड़कियां पटाओ, लड़कियां पसंद करेंगी तो तुम सक्सेसफुल हो। बॉलीवुड आइटम सॉन्ग्स फेंकता है, एड्स परफ्यूम से लेकर कार तक आधी नंगी महिलाओं से बेचते हैं। गाने, जोक्स, सब कुछ कहता है कि सेक्स अल्टीमेट गोल है। कल्पना कीजिए, ऐसे माइंडसेट वाला लड़का रियल लाइफ में ऐसा नहीं कर पाता तो फेलियर फील करता है। और जब कोई ऑनलाइन प्रोफाइल कहती है कि 500 रुपए दो और तुम जो चाहे वो मैं करूंगी, तो वो किसी भी तरह पाना चाहेगा। फिर पेट्रीआर्की सोसाइटी पुरुषों को कहती है कि सेक्स उनका हक है। रियल लाइफ में नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन इंटरनेट पर जाता है। सोसाइटी, कल्चर और प्लेटफॉर्म्स ने एक लूप बनाया है जहां पुरुषों को लगातार कहा जाता है कि उन्हें सेक्स, महिलाएं या इंटीमेसी चाहिए, और फिर इंटरनेट पर उन्हें फेक वर्जन बेच दिए जाते हैं। सब सोचते हैं कि पुरुष एक कस्टमर है, मजा ले रहा है, पैसे खर्च कर रहा है और जो चाहता है वो पा रहा है। लेकिन अगर करीब से देखिए तो पुरुष ही भारी कीमत चुका रहे हैं। पहले पैसे बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे कि पैसे की परवाह कौन करता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनकी परवाह हमें करनी चाहिए। पहला, मेंटल हेल्थ। लस्ट डोपामिन देता है, वही केमिकल जो फेवरेट खाना या तारीफ मिलने पर खुशी देता है। पोर्न देखने पर दिमाग में डोपामिन का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जैसे किसी नशे के दौरान होता है। यानी पोर्न आपके दिमाग पर एक नशे जैसा हावी होता है। दिमाग को एक बार अगर पोर्न की आदत पड़ जाए तो नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। रियल महिला से बात बोरिंग या रिलेशनशिप बोरिंग लगने लगता है। इसलिए आज इतने पुरुष डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार है। दूसरा, फिजिकल हेल्थ। एक कंडीशन में पोर्न इंट्रोड्यूस इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी ज्यादा पोर्न देखने वाले पुरुष रियल लाइफ में परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दिमाग स्क्रीन पर रिस्पॉन्ड करने को वायर्ड हो जाता है। बहुत से पुरुष डेटिंग पूरी तरह से छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा सेफ लगता है। बाकी रिलेशनशिप में अनरियलिस्टिक एक्सपीरियंस लेके आते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि महिलाएं स्क्रीन जैसे बिहेव करेंगी। लेकिन जब रियलिटी मैच नहीं करती तब फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और फिर रिलेशनशिप टूट जाता है। ग्राउंड लेवल पर भारत कंजर्वेटिव देश लगता है। हम लोग सेक्स के बारे में ओपनली नहीं बोलते, स्कूल्स सेक्स एजुकेशन नहीं सिखाते, बच्चे के सवाल पूछते ही फैमिली वाले डांटते हैं। हम देवी देवताओं को पूछते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं, इंडियन कल्चर गर्व से बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पोर्न बैन होने के बावजूद भी भारत पोर्न कंज्यूम करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। इसका मतलब पब्लिकली हम पवित्रता दिखाते हैं, लेकिन प्राइवेटली हम स्क्रीन से चिपके हैं। पब्लिक इमेज और प्राइवेट रियलिटी का ये गैप सिर्फ हिपोक्रेसी है। तो अब क्या सब बैन करना चाहिए? इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब ये प्राइवेट क्लब्स नहीं है, ये बच्चों से बुजुर्गों तक सबके लिए पब्लिक स्पेस है। अगर कोई खास वेबसाइट पर जाकर अडल्ट वीडियो देखना चाहता है तो ये उसकी चॉइस है, लेकिन जब ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया पर बूम करता है तो वो चॉइस नहीं रहता, बल्कि इन्फ्लुएंस बन जाता है। इसलिए उन्हें इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। सच ये है कि किसी एक क्रिएटर को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। अगर वो नहीं तो कल कोई और आएगा, क्योंकि जब तक पे करने वाले लोग हैं तब तक सप्लाई करने वाला कोई ना कोई खड़ा हो ही जाएगा। आपका पैसा ही इस लस्ट के बिजनेस को मुमकिन बनाता है। और जब नंबर आकर्षक लगने लगते हैं, जैसे 40 लाख, 50 लाख रुपए महीना, तो और लोग कूद पड़ते हैं। यही इस अर्थव्यवस्था का काम है। और कौन जानता है कि अगली मुस्कान किसी की छोटी बहन या बेटी हो सकती है।
इंस्टाग्राम पर कोई छोटी लड़की सोचेगी अगर कोई और इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल इतने फॉलोअर्स पा सकती है तो मैं क्यों नहीं। और ये साइकिल चलती रहती है। इसलिए कुछ चीज़ों को बाउंड्री चाहिए। सब कुछ ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए या सब कुछ नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। थोड़ी शर्म सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि शर्म पूरी तरह से हट जाए तो कुछ भी बिजनेस बन सकता है। पुरुषों को आखिर में ध्यान रखना होगा कि हम सोचते हैं कि हम इस अर्थव्यवस्था के राजा हैं, लेकिन हम इसके गुलाम हो गए हैं। हम पैसे, फोकस, मेंटल हेल्थ, फैमिली सब खो रहे हैं। एक बार खुद से पूछो, क्या तुम ऐसे इंसान के रूप में याद किए जाना चाहते हो जो इंस्टेंट प्लेजर में खुद को खो बैठा हो। खुद से कुछ बड़ा बनाओ, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल पाओ और अपने असली गोल्स पर फोकस करो।